चिकन तो बना लेते हो। चिकन बन जाता है कभी कभी, मजाक में जा रहा हूँ। CQ क्लास, लिखना पड़ेगा सही से, उसे तो आजकल सब देखने लगे हैं। दीपक सर, ठीक है, थंबनेल में नहीं है, कोई भी लगा देते हैं, हम्म। लाइव है, ठीक है सर। ये गया आपका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में, ओके सर, और आपकी हो गई है लाइव क्लासेस शो। चलिए चलिए आंसर भी देते। माली डी, अच्छा आंसर दे चुके हो आप, ठीक है आंसर भी देते रहिए। अब टाइम ना तो वेट करने का है हमारे पास, ना ही जान पहचान का टाइम है। आप सब लोग जानते हैं कि एग्जाम की डेट बिल्कुल आ चुकी है सबकी, 10 तारीख को आपका एग्जाम है, यानी कि होपफुली जो मैंने बताया था कि आपको 15 दिन मिलेंगे तो उससे ज़्यादा दिन आपको मिल चुके हैं। आज हमारा 24 तारीख है, 6 दिन ये बचे हमारे पास में, 7 दिन और 10 दिन, 17 दिन अभी हमारे पास में है, 16 दिन आई थिंक, आज से 16 दिन हमारे पास में है और 17वें दिन आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो जितनी आपने मौज करनी थी कर ली है, ठीक है ना। हम्म, ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे कमेंट, ठीक है। तो अब जो है मेहनत करने की बारी है आप लोगों की, मेहनत आपको करनी है, ठीक है, मेहनत आपको करनी है। अब तो स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, तो अब क्या करना है, आंसर देने हैं आपको। तो आंसर सबसे पहले दीजिएगा, कौशल शर्मा ने आंसर दिया है, किशोरी ने दिया है, आंसर दीजिए। ईमेल का लिंक कैसे क्रिएट किया जाता है, ईमेल जैसे कि मान लीजिए उस लिंक पे क्लिक करो और तुरंत के तुरंत मेरा ईमेल, तुरंत के तुरंत ही मेरा ईमेल चला जाए, ठीक है ना। बात भी करते रहेंगे एग्जाम से रिलेटेड और आपका एमसीक्यू भी हम कराते रहेंगे, ठीक है ना। तो उसका आंसर दीजिए मुझे। ज्वाइन काफ़ी लोगों ने कर लिया है लेकिन आंसर नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी। देखिए डोमेन होना बहुत जरूरी है हमारे पास में, है ना, डोमेन होना बहुत जरूरी है। तो AHRE ऑफ मेल टू, ठीक है ना, ए हमारी ईमेल आईडी एट द रेट के बाद है बी, एट द रेट के बाद है b.com लगा दिया। तो डोमेन हमारे पास में होना जरूरी है किसी भी मेल आईडी का, तो डोमेन लास्ट में लगा होता है और यूजर आईडी ए को बना दिया इसने, ठीक है ना। एट द रेट से पहले पहले क्या है, यूजर आईडी है, तो हमारा क्या हो गया, क्या हो गया हमारा, डी हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है। डी जिसने दिया है वो सही आंसर दिया है, ठीक है। प्रहलाद, आनंद, आज बिल्कुल नए लोग हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। और अब बात करते हैं ए तथा स्लैश ए टैग का प्रयोग किया जाता है। ये टैग का प्रयोग मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में बताया आपको, क्योंकि मैंने जो वीडियो कराई है आपको डिस्क्रिप्टिव कराई थी, ठीक है ना। प्रैक्टिकली पूरी वीडियो मैंने आपको कराई है, उसके बाद मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ मैं HTML, तो हालांकि मैं HTML एक बार और करा चुका हूँ आपको, ये दूसरी बार करा रहा हूँ मैं आपको। तो इसका आंसर दीजिए, इमेज लगाने के लिए, बैकग्राउंड बदलने के लिए, पैराग्राफ के लिए, लिंक को ऐड करने के लिए, किसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं, तो वो मुझे आंसर दीजिए। और एक बात और बोलना चाहूंगा, अब दिन हमारे पास में कम रह गए हैं,
तो मैं क्या करूंगा, आपकी एक एक एमसीक्यू क्लास मैं यहाँ पे लूंगा, ठीक है, और एक एमसीक्यू यहाँ से सीधा घर जाने के बाद, यानी कि अपने चैनल पे मैं एक एमसीक्यू आपका लूंगा, ठीक है ना। तो अब से आपको मेरे साथ में 2 घंटे की मेहनत करनी होगी, ठीक है ना। तो दूसरा चैनल का आप नाम जानते होंगे, DICT एजुकेशन, जो कि मेरा अपना चैनल है DICT एजुकेशन, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लेना। यूट्यूब पे जाकर DICT एजुकेशन डालना, और उसके कल से आपको उस पर डेली वीडियो मिलेंगी। यहाँ से जाने के बाद में तुरंत उस पर वीडियो लॉन्च होगी आपकी, ठीक है ना। तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि 2 डबल क्लासेस आपकी चलने वाली है जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, ठीक है। और हाँ, कल एग्जाम है आप लोगों का, कल आपका मॉक टेस्ट है, ठीक है, कल आप लोगों का मॉक टेस्ट है, ठीक है। लिंक आप लोगों के पास में पहुंच जाएगा, ठीक है, लिंक आप लोगों के पास में पहुंच जाएगा, यानी कि जो DICT एजुकेशन का चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो कल 2 बजे उसका टेस्ट होगा, ठीक है ना। तो 2 बजे उसका टेस्ट होगा, तो आप अगर जिसने भी सब्सक्राइब कर रखा होगा तो उसके पास ऑटो लिंक पहुंच जाएगा अपने आप ही, ठीक है। वहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, लिंक पे क्लिक करना और अपना एग्जाम चालू कर देना है, ठीक है। तो क्या है, डी हमारा इसमें सही आंसर है, ठीक है, सबने आंसर सही दिया है, डी, लिंक को ऐड करने के लिए। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन पे देखिए, इनपुट क्या है, इनपुट क्या है, फॉर्मेटिंग टैग है, एम्प्टी टैग है, ए और बी दोनों है, और दोनों में से कोई नहीं है, मतलब दोनों में से कोई नहीं है, बताइए क्या है। इनपुट क्या है, फॉर्मेटिंग टैग है, एम्प्टी टैग है, क्या है इनपुट, अब बताइए। थोड़ा सा टेक्निक लगाएंगे, सही हो जाएगा आंसर। अभी फिलहाल में इनपुट क्या दिखाई दे रहा है, इनपुट के अंदर क्वेश्चन का नंबर जरूर डालिएगा, ठीक है, क्वेश्चन का आप लोग नंबर जरूर डालिएगा। कमेंट नीचे करना जरा। C3B, ओके, मयंक ने आंसर दिया है, पंकज ने भी आंसर दे दिया है, कौशल, आनंद। तो बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, ये क्या है हमारा एम्प्टी टैग। फिलहाल में इनपुट से तो हम बॉक्स भी बना सकते हैं, टेक्स्ट भी बना सकते हैं, है ना। लेकिन अभी फिलहाल में क्या है, वो खाली है। इनपुट तो टैग तो है, लेकिन वो क्या है, खाली है। तो बी हमारा इसमें सही आंसर है, ठीक है। अगला देखिएगा, डॉक्यूमेंट के फोल्डर, जो डॉक्यूमेंट के फोल्डर यानी कि बॉटम का साइज जो होता है, डॉक्यूमेंट के फोल्डर को स्पेसिफाई करने के लिए HTML टैग का प्रयोग करते हैं। सेक्शन का करते हैं, बॉटम का करते हैं, फोल्डर का करते हैं, किसका करते हैं। तो ध्यान से इसका आंसर दीजिए, ठीक है। इसका आंसर इसी में मिल जाएगा आपको, इसका आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। और ध्यान रखना, कल आपका 2:10 पे एग्जाम है, ठीक है। 80 क्वेश्चन होंगे उसमें कंप्यूटर के, ठीक, 2:10 पे आपका एग्जाम होगा, और 1 घंटे में वो अपना भी लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। आप उसको एग्जाम को नहीं दे पाओगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, वो टाइमर लगा होता है, उसमें टाइमर 1 घंटे का लगा होगा, यानी कि 60 मिनट का आपका होगा, और 80 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में करने हैं, ठीक है। लास्ट वीक हम दे नहीं पाए थे, लेकिन 100% इस बार आपको मिलने वाला है वो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप भी है उसमें मेरा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ताकि मैं उस पर भी डाल दूं, है ना। सी इसका सही आंसर है, ठीक है, फोटर। आगे चलते हैं। इनमें से स्पेशल फॉर्मेटिंग होता है, इनमें से स्पेशल फॉर्मेटिंग होता है, क्या होता है इनमें, इसमें से स्पेशल फॉर्मेटिंग। स्पेशल फॉर्मेटिंग पूछ रहा है, प्री होता है, टीआर होता है, पैराग्राफ होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो स्पेशल फॉर्मेटिंग टैग पूछ रहा है वो आपसे, प्री, टीआर होता है टेबल रो के लिए, ये तो खैर आपको पता ही है पहले से ही, क्योंकि सबका आंसर मिल जाएगा। नहीं तो आंसर दीजिए, इनमें से स्पेशल फॉर्मेटिंग कौन सा होता है। 5 का आंसर दीजिए जरा मुझे। स्पेशल बोलते हैं इसको। हाँ आनंद राणा, आपको अपने कमेंट से मतलब रहना चाहिए। आनंद राणा, अपने कमेंट से, आपको किसी के कमेंट से कुछ नहीं लेना, हमने डिसेबल करा रखा है।
हमने डिसेबल करा रखा है ताकि आप लोग आपस में बात ना करो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, आपस में मैं पढ़ा रहा हूँ और आपस में बात कर रहे हो आप लोग, है ना। इस वजह से आपको अपने कमेंट से मतलब रखना चाहिए, मैं हूं ना यहाँ रिप्लाई करने के लिए। और पढ़ो फटाफट, टाइम नहीं है ये सब बातें सुनने का समझने का, ठीक है। इतने स्पेशल कौन सा है स्पेशल फॉर्मेटिंग, आंसर आ चुका है मेरे पास में, आनंद राणा ने ही आंसर दिया है मुझे, कौशल और प्रहलाद का तो गलत हो गया है। गलत इसलिए होगा क्योंकि आंसर आपको किसी को दिखेगा नहीं, सिर्फ मुझे दिखेगा, इसलिए बोल दिया मैंने। मयंक का भी आंसर आ चुका है। हाँ, तो क्या हुआ, ये हमारा प्री जो है स्पेशल फॉर्मेटिंग टैग है, ठीक है, प्री। आगे चलते हैं, होम पेज में स्क्रोलिंग टैग किस प्रकार का ऐड करते हैं। होम पेज में स्क्रोलिंग टैग, आप देखो स्क्रोल टैग है, इसमें सर्कुलर है, ठीक है ना, टैब है, ये मर्क्यू है। तो मर्क्यू है कौन सा है, आप इसका आंसर दीजिए। स्क्रोलिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को स्क्रॉल कराने की बात कर रहे हैं हम, टेक्स्ट को स्क्रॉल कराने की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए। किशोर, 6 का डी आंसर आ चुका है मेरे पास में, तो 6 का डी ही हमारा मर्क्यू टैग, जो कि स्क्रॉलिंग करने के काम आता है टेक्स्ट को, ठीक है। आप इसको वर्टिकल भी कर सकते हो, इसको आप हॉरिजेंटली भी कर सकते हो, ठीक है। अगला देखिए, HTML का लेटेस्ट स्टैंडर्ड क्या है। HTML का लेटेस्ट स्टैंडर्ड पूछ रहा है इसमें, XML, HTML 4.0, HTML 5.0, SGML। SGML क्या होता है, SGML इसी का पार्ट है HTML का, तो लेकिन आपको इसका आंसर आगे मिलेगा, ठीक है। लेटेस्ट स्टैंडर्ड पूछ रहा है आपसे, इसका HTML का लेटेस्ट पूछ रहा है, इसका आप जवाब दीजिए सभी लोग। हाँ, 7 का आंसर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा आप लोग, है ना। 7 का C, HTML 5.0 है। HTML 5.0 क्या है, लेटेस्ट HTML का स्टैंडर्ड है, ठीक है। अगला देखेंगे, डॉक्यूमेंट में हेडर को स्पेसिफाई करने के लिए HTML में किस एलिमेंट का, एलिमेंट मींस टैग को बोलते हैं, किस एलिमेंट टैग का प्रयोग किया जाता है। सेक्शन का, हेड का, हेडर का, टॉप का। ये इजी है, ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूं, तो बताइए इसका किसका उपयोग किया जाता है। हेडर को स्पेसिफाई करने के लिए एक तो फोल्डर टैग था, एक हेडर टैग है। चलिए इसका आंसर दीजिए, मैं 2 मिनट में भी आपसे बात करूंगा। कॉल आ गया मेरा एक अर्जेंट। हेलो, अरे नहीं यार, मैं तो वीडियो बना रहा था, वीडियो बनाते छेड़ दिया, वीडियो बनाते हुए तूने डिस्टर्ब कर दिया। ओके, चलिए बताइए जरा, आंसर दीजिए। 8 का विनय कुमार दास आए हो लेट। चलिए, ओके, तो क्या है इसका आंसर हमारा, सी, हेडर। उसका फूटर था बॉटम के लिए, इसका क्या है, हेडर। आगे चलते हैं, अब देखते हैं HR टैग का प्रयोग। HR टैग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, हॉरिजेंटल रूलर के लिए, हॉरिजेंटल रूलर के लिए, नई टेक्स्ट लाइन के लिए, बॉर्डर के लिए, या वर्टिकल रूलर के लिए। प्रयोग पूछ रहा है ना, HR टैग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, प्रयोग पूछ रहा है वो आपसे, कंफ्यूज मत हो जाना।
9 का ए, ओके, 9 का ए दे चुके हैं आंसर, ठीक है। तो हॉरिजेंटल रूलर इसका फुल नेम है हॉरिजेंटल रूलर नेक्स्ट लाइन। बेसिकली नेक्स्ट लाइन भी देता है ये, सॉरी नेक्स्ट लाइन नहीं, एक लाइन दे देता है ये, ठीक है। पैराग्राफ को शुरू करने के लिए इनमें से किस टैग का प्रयोग किया जाता है? पैराग्राफ को शुरू करने के लिए इनमें से किस टैग का प्रयोग किया जाता है? पैराग्राफ को शुरू करने के लिए, ठीक है ना। पैराग्राफ टाइप में अगर टाइप करना हो तो कैसे करते हैं? तो पैराग्राफ को शुरू करने के लिए इनमें से किसका टैग का प्रयोग करेंगे? टीडी का करेंगे, टीआर का करेंगे, ठीक है ना। तो टीडी माने क्या होता है? टेबल डेटा, टीआर माने टेबल रो, ठीक है ना। और पी का मुझे पता नहीं है, और बी आर माने ये भी नहीं पता, बताओ। आनंद राणा, स्पीड फास्ट नहीं होगी, बाद में वीडियो को कट करो, खाना वाना खाओ और बाद में देख लेना वीडियो, ठीक है। स्पीड फास्ट नहीं होगी। जब से सो रहे थे इतने दिनों बाद से, ओके। सी हमारा सही आंसर है, सी हमारा सही आंसर है, ठीक है। अब आ जाओ 11वां, बॉडी टैग का प्रयोग सामान्यतः किसके बाद किया जाता है? बॉडी टैग का प्रयोग, बॉडी टैग का प्रयोग सामान्यतः किसके बाद किया जाता है? एचटीएमएल टैग के बाद, टाइटल के बाद, हेड के बाद, या इनमें से कोई नहीं? तो बॉडी टाइटल का प्रयोग पूछ रहा है, किसके बाद किया जाता है सामान्यतः? एचटीएमएल की कोडिंग अगर आपने की हो तो आपको पता होगा, ठीक है। बताइए जरा मुझे, चलिए बताइए। ग्यारहवें का आंसर आ रहे हैं, गुड 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 सुमन, अच्छी बात है। सी मयंक जी, सी हमारा सही आंसर है। हेड के ऑब्वियसली हेड के बाद तो करोगे, पहले क्या कर, पहला टैग कौन सा लगेगा मेरा? अगर मैं कोई वेब पेज बनाऊंगा पहला लगेगा HTML, फिर उसके बाद में क्या लगेगा? टाइटल, है ना, टाइटल लगेगा उसके बाद में, हेड, HTML हेड के बाद, और फिर मैं हेड उसको क्लोज कर दूंगा। हेड को क्लोज करने के बाद में क्या होगा? मेरा टाइटल क्लोज हो जाएगा ऊपर की तरफ, है ना। और मैं हेड के बाद बॉडी टैग सामान्यतः हेड के बाद ही बॉडी टैग लगाऊंगा, है ना, क्योंकि हेड को मुझे क्लोज करना होता है। अगला देखिए, HTML पेज में इमेज का साइज बदलने के लिए किस टैग का प्रयोग करते हैं? इमेज का साइज बदलने के लिए किस टैग का प्रयोग करते हैं? हाइट तथा विड्थ, टॉप तथा बॉटम, मार्जिन या पैडिंग? जो पैडिंग है, पैडिंग हम टेबल में यूज करते हैं। HTML पेज में इमेज का साइज बदलने के लिए हम किस टैग का प्रयोग करते हैं? इमेज का साइज बदलने के लिए। और रोहित मौर्य, क्वेश्चन नंबर जरूर डालो, पता नहीं लग चलेगा मुझे, ठीक है। इमेज का साइज बदलने के लिए क्वेश्चन नंबर जरूर डालिए, हाँ, ओके। जैसे कि आंसर आप दे रहे हैं, आंसर आप दे रहे हो, सही दे रहे हो, ठीक है। फर्स्ट आंसर दो और फर्स्ट क्वेश्चन में फ्लिप करूंगा। प्रजापति, मयंक, ठीक है। ए, हाइट एंड विड्थ, ए हमारा सही आंसर है इसमें। निम्नलिखित में से कंटेनर है, निम्नलिखित में से कंटेनर है, क्या है? सेलेक्ट है, बॉडी है, इनपुट है, या ए और बी दोनों है? इनमें से कंटेनर कौन है? कंटेनर इट कैन कंटेन मैनी काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स इटसेल्फ, तो वो कंटेनर कहलाता है, ठीक है ना। एक्शंस होते हैं उसके अंदर, तो कंटेनर क्या है इसमें से? बताइए जरा मुझे। थर्टीन का सुमन ने दिया है सही जवाब, और देखते हैं कौन दे सकते हैं, और देखते हैं कौन कौन दे सकता है। मयंक, प्रहलाद, विनय कुमार दास, तो डी, ए और बी दोनों ही हमारे क्या है? कंटेनर है। सेलेक्ट और बॉडी बहुत बड़े कंटेनर हैं अपने आप में, ठीक है।
टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए क्या यूज करते हैं? अंडरलाइन टैग यूज करते हैं, यूएल टैग यूज करते हैं, यू यूज करते हैं, इनमें से कोई नहीं। टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। और देखना एग्जाम में ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन 1 नंबर आपका ले जाते हैं, ठीक है? तो आंसर दीजिए, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? और इन 17 दिनों में, इन 16 दिनों में आपके पास में एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज की भरमार लगने वाली है। आप थक जाओगे, ठीक है ना? बट आपको मेहनत हम कराएंगे जरूर, ताकि आप नहीं भी करो तो भी हमारे चैनल पे आकर आप मेहनत करो। 1 घंटे की क्लास मैं यहाँ लूंगा और 1 घंटे की क्लास आपकी DICT एजुकेशन जो हमारा यूट्यूब चैनल है मेरा वाला, उस पर लूंगा आपको, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ मैं ऑफिस में होता हूँ, फिर मैं वहाँ घर जाके भी आपकी क्लास लूंगा, ठीक है ना? तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो सीरीज मिलेगी आपको उसी चैनल से मिलेगी मॉक टेस्ट की। ओके, क्या आंसर दिया आपने? सुमन, सुमन का गलत हो गया भाई। आनंद, आनंद, मयंक, प्रहलाद, सही है दिया आपने। विनय कुमार दास ने भी सही दिया। आनंद राणा का ने गलत दे दिया है, ठीक है? तो भाई यू तुक्काबाजी फिट मत करो, क्योंकि जिसने पढ़ा होगा वही सही आंसर दे सकता है इसका। तो यू मीन्स अंडरलाइन, यू मीन्स अंडरलाइन, और यूएल मीन्स अनऑर्डर लिस्ट, यूएल मीन्स अनऑर्डर लिस्ट। तो सी हमारा सही आंसर है। 15वां क्वेश्चन देखिए। HTML पेज को बनाने के लिए हमें चाहिए, HTML पेज को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? वेब ब्राउजर, टेक्स्ट एडिटर या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? चैनल का नाम, चैनल का नाम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, DICT एजुकेशन। चैनल का नाम है DICT एजुकेशन, ठीक है? नोट कर लीजिएगा, सर्च करना यूट्यूब पे, पहले टॉप पे आएगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? और तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे वहां पे। तो क्या दिया आंसर आपने? आंसर क्वेश्चन नंबर डाल दे करो यार, क्वेश्चन नंबर में क्या जा रहा है आपका डालने में? ओके, कुछ ए दे रहे हैं और कुछ लोग सी दे रहे हैं, कुछ ए दे रहे हैं और कुछ ओ सी दे रहे हैं। देखिए HTML पेज को बनाने के लिए हमें 2 चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। वेब ब्राउजर तो होना ही होना चाहिए, प्लस में टेक्स्ट एडिटर, चाहे वो नोटपैड का हो चाहे वो वर्डपैड का हो, किसी में भी टेक्स्ट लिखना पड़ेगा ना। टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए और वेब ब्राउजर होना चाहिए हमारे पास में, ठीक है ना? तो अब हमारे पास में क्या है? सी हमारे पास में क्या आएगी? ए और बी दोनों ही हमें HTML पेज बनाने में हेल्प करते हैं। इन दोनों के बिना हम HTML पेज नहीं बना सकते हैं। HTML टैग है, HTML टैग जो है वह केस सेंसिटिव होते हैं क्या? HTML टैग का कोई फर्क पड़ता है कि स्मॉल टाइप करो या कैपिटल टाइप करना जरूरी होता है? क्या कोई फर्क पड़ता है इसकी प्रोग्रामिंग पे? सत्य है या असत्य है? ये ट्रू है या फॉल्स है? बताइए। क्या HTML की जो कोडिंग होती है, टैग जो होते हैं, क्या वो केस सेंसिटिव होते हैं? मतलब उनको स्मॉल में लिखना अनिवार्य है या उनको कैपिटल में लिखना अनिवार्य है, ये पूछ रहा है। आंसर दो, ट्रू फॉल्स है बस। 16 का ए किसने दिया है? अच्छा सुमन, तो बता दूं, जिन्होंने ए दिया वो गलत है। HTML को चाहे आप स्मॉल में टाइप करो टैग को, चाहे मान लिया आपको बोल्ड करना है, तो डबल टैग के अंदर क्या बी कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल में लिखो, आपका बोल्ड हो जाएगा, ठीक है? तो असत्य है, ये वचन आपका असत्य है, कथन, ठीक है? बी हमारा आंसर है। अगला देखिए, HTML एक सबसेट है, किसका सबसेट है? SGMD का है, SGML का है या फिर SGMH का है? इनमें से कोई नहीं। HTML भी एक किसी का सबसेट होता है, उसमें से एक आंसर दीजिए, ऊपर भी इसका नाम आया था, ठीक है ना? तो बताइए, आंसर दीजिए।
और कल भी मैं YouTube पे आपकी क्लास लूँगा एक, उसके बाद अपना एग्ज़ाम देते रहना बैठ के, ठीक है ना। कल एक YouTube पे क्लास लूँगा और उसके बाद अपना एग्ज़ाम देते रहना बैठ के, ठीक है, 2 बजे से। सत्रह का बी आंसर सही दिया है, HGML। क्या है? HGML, सबसेट ऑफ HTML। अठारह क्वेश्चन देखिए, TR, TD तथा TH टैग का प्रमुख कंटेनर है। ये इनका कंटेनर क्या है जिसके अंदर ये मौजूद होते हैं टैग। बेसिकली TR और TD TH टैग भी है और ये किसके अंदर मौजूद होते हैं और इनका कंटेनर क्या है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब क्या है इसके अंदर, सेलेक्ट है, डेटा है या टेबल है या इनमें से कोई नहीं, एक कंटेनर है इसका, बताइए। विनय कुमार ने, दास ने, मयंक ने भी दे दिया है, प्रहलाद ने भी दे दिया है, ओके। तो सब ने दिया है 18। ओ सॉरी, टेबल। टेबल कंटेनर है हमारा इन तीनों का, इन तीनों का क्या है, टेबल हमारा कंटेनर है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो नेविगेशन लिंक को डिजाइन करने के लिए HTML टैग का प्रयोग किया जाता है। नेविगेशन लिंक को डिजाइन करने के लिए नेव का, नेविगेशन का, नेविगेट का। नेविगेशन मीन्स जब आप मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो उसको सब मेन्यू खुल जाते हैं, उसको नेविगेशन टैग बोलते हैं, ठीक है, उसको नेविगेशन टैग बोलते हैं। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। उन्नीस का ए हमारा सही आंसर है। नेव टैग होता है वो, ठीक है। अगला देखिए, टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं। टेक्स्ट को अगर हमें इटैलिक करना है, EM इटैलिक, आई या डबल आई, इसको हमें इटैलिक करना है तो कौन सा टैक्स हम यूज करेंगे, चलिए बताइए। बताइए। 20 क्वेश्चन हमने फिनिश कर दिए हैं अब तक और 1 घंटे में हम अप्रोक्स 40 क्वेश्चन तक कवर कर लेते हैं। कल भी हमने टैली के 2 पार्ट पढ़े थे, 40 क्वेश्चन नेक्स्ट डे पढ़े थे, 40 क्वेश्चन हमने कल पढ़े थे। तो 80 क्वेश्चन लगभग हमने टैली के कंप्लीट कर चुके हैं और 20 क्वेश्चन हम अब तक कंप्लीट कर चुके हैं HTML के, और अब तक आधे घंटे में 20 और हो जाएंगे। तो एवरेज सही है 1 घंटे में 40 क्वेश्चन कवर करने का, ठीक है। तो अब बीस का सी आई, और ये इसकी आंसर की है। आगे देखते हैं HTML पार्ट 2। अब HTML पार्ट 2 को देखिए, ठीक है ना। HTML का फुल नेम सबको पता होना चाहिए, चलिए फटाफट HTML का फुल नेम बताइए।
HTML का फुल नेम फटाफट बताइए, सबको पता होना चाहिए। पहला आंसर, पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, फुल नेम पूछ रहा है इसका। ऐसा नहीं कि नहीं आता, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है और पूछ लेते हैं, अब ना आए वो बात अलग है। कभी कभी ऐसा आता है कि HTML का T बता दो, M बता दो। HTML में M का क्या रोल है? हाँ, तो क्या आंसर है इसका? बी, पहले का बी आंसर है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सही बताया, ठीक है ना। इस तरीके से अगला देखिए, बुलेट लिस्ट को निम्नलिखित में से किस प्रयोग किया जाता है? बुलेट लिस्ट के लिए निम्नलिखित में से किस का प्रयोग किया जाता है? बुलेट लिस्ट OL का करते हैं, DL का करते हैं, लिस्ट का करते हैं, और या फिर UL का करते हैं। बुलेट, जैसे कि मान लिया किसी में स्टार लग जाए, किसी में गोल गोल डॉट से लग जाए जब हम पॉइंट टाइप करते हैं, है ना। जैसे कि सपोज करो ये पॉइंट है, इसमें ABC लिखा हुआ है ना, तो ऐसी कुछ और लिखा हुआ जाए इसके अंदर, तो उसको बोलते हैं बुलेट स्टाइल में हम कैसे लिखेंगे, है ना। तो इसका आंसर दीजिए, टैग इसमें है आपके। और क्वेश्चन नंबर सही डालिए। क्या है? 2 का आंसर नहीं दे पा रहे हैं कोई भी ढंग से। एक जने ने दिया है, बस मयंक ने दिया है अभी तक, बाकी कोई भी आंसर सही नहीं दे पा रहा। क्योंकि OL का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट, DL इसमें कुछ नहीं है, लिस्ट अलग टैग हो गया, और UL का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट। तो D हमारा क्या है इसमें सही आंसर है, क्योंकि वो अनऑर्डर लिस्ट होती है, वो ऑर्डर में नहीं होती है 1 2 3 या ABC के सीक्वेंस में, वो बुलेट्स के स्टाइल में होती है, और बुलेट्स ऑर्डर में नहीं होता, ठीक है ना। तो अनऑर्डर लिस्ट D। अगला देखिए, इंपोर्टेंट टेक्स्ट के लिए इनमें से किस HTML टैग का प्रयोग करते हैं? इंपोर्टेंट टेक्स्ट के लिए BI स्ट्रॉन्ग प्री, तो किस टैग का प्रयोग करते हैं? इंपोर्टेंट टेक्स्ट अगर हमारा होता है तो हम वैसे बोल्ड भी करते हैं। आप मुझे बताइएगा क्या कर सकते हैं इसमें। इंपोर्टेंट टेक्स्ट अगर मुझे हाईलाइट करना हो स्क्रीन के ऊपर, HTML पेज के ऊपर, तो उसको मैं कैसे, कौन सी की से हाईलाइट करूंगा, क्या यूज करूंगा, मुझे बताइए। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग हमारा सही आंसर है, स्ट्रॉन्ग से कर सकते हैं, ठीक है, बोल्ड से नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा HTML टैग का टाइटल को डिफाइन करता है? HTML टैग में जो ऊपर टाइटल होता है, जैसे माई पेज, वेब पेज, ऊपर जो लिखा होता है ब्लू लाइन में, वो कौन सा? इजी है, बताइए। मेटा टाइटल, हेड, या फिर कौन सा करता है? टाइटल को डिफाइन करता है, टाइटल को बताइए। चलिए,
टाइटल को। फोर्थ का सबने क्या आंसर दिया है? बी। ठीक है, आंसर सही है बी। अगला देख लेते हैं 5 क्वेश्चन। देखिए, एंड टैग का इंडिकेट करने के लिए किस करेक्टर का उपयोग करते हैं? जैसे कि मैंने एक टैग लिया, फॉन्ट टैग लिया, उसको मुझे बंद भी करना है लास्ट में, तो उसको बोलते हैं पेयर टैग। कुछ अनपेयर टैग होते हैं जिनको बंद करने की जरूरत नहीं होती है ना, तो उसमें से मैं बंद करने के लिए कौन सा सिंबल का यूज करता हूं, वो बताइए। एंड टैग 5 का आंसर दीजिए। क्या दिया है आपने? सबने क्या दिया है? सबने दे दिया है बी। गुड, बी आंसर दिया है, जो कि सही है, स्लैश। ठीक है, अब आइए, वेब स्टैंडर्ड कौन बनाता है? वेब के जो स्टैंडर्ड होते हैं कौन बनाता है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, वर्ल्ड वाइड वेब। तो वेब स्टैंडर्ड कौन बनाता है, बताइए। वेब स्टैंडर्ड कौन बनाता है? आंसर दे रहे हैं, कुछ के सही आ चुके हैं आंसर। तो बता देता हूं, वेब स्टैंडर्ड बी जो दिया है, फेसबुक माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनाती है, माइक्रोसॉफ्ट का वेब से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब वेब स्टैंडर्ड को तय करती है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब संघ, डी हमारा सही आंसर है। अब देखिए, टैक्स एरिया बनाने के लिए क्या सही टैग है? टैक्स एरिया, इनपुट टाइप ये, इनपुट टाइप वो। टैक्स एरिया बनाना है मुझे, टैक्स एरिया, ना कि टैक्स। तो आंसर दीजिए, टैक्स एरिया बनाने का सही टैग क्या है? टैक्स एरिया। तो आंसर क्या है मेरा इसमें? आंसर है इसमें मेरा टैक्स एरिया स्लैश टैक्स एरिया। तो सी मेरा इसमें सही आंसर है। इससे हम टैक्स एरिया बनाते हैं और इनपुट टाइप अलग हो गया है। टैक्स एरिया के लिए हमारे पास में यही टैग है, जिससे कि बड़ा सा एरिया बन सकता है, सी। अगला देखिएगा, किसी लिंक को ब्राउजर के टैब में ओपन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किसी लिंक को ब्राउजर के टैब में ही ओपन करना है, तो इनमें से बताओ क्या यूज कर सकते हैं? ए इज इक्वल टू href, टारगेट, ब्लैंक, बताओ। किसी लिंक को ब्राउजर के नए टैब में खोलना है। ठीक है, क्वेश्चन का नाम डालिए और आंसर दीजिए। नए टैग में खोलना है। मेरा ये मेरा ब्राउजर है, मैं लिंक पे क्लिक करूँ तो साइड में एक नया टैब खुले, वहां उसके इंटरनली ना खुले।
आपने देखा होगा कोई कोई बिल्कुल ब्राउजर के अंदर ही खुलते हैं, ये ब्राउजर के बाहर जाके खुले, नया टैग। ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी एग्जाम में, मैंने वही चीज़ बनाता हूँ मैं अपने पीडीएफ में, जो कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना कहीं ये किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। ओके, सो 3 के आंसर आ चुके हैं, मयंक, प्रहलाद, सुमन और बाकी सबके गलत आंसर आ रहे हैं। रोहित गलत हो गया। तो ए हमारा क्या है, सही आंसर है ए, एच आर एफ यूआरएल टारगेट, वहां तो यूआरएल आएगा, कोई भी यूआरएल दोगे आप, टारगेट क्लोज करेंगे, फिर अंडरस्कोर में क्या आएगा, ब्लैंक, तो वो ब्लैंक ब्राउजर खोलेगा साइड में, वहां पे आपका आपके लिंक को ओपन करेगा। अब आ जाइए 9वें क्वेश्चन पे, इनमें से HTML एलिमेंट का सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी है, सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी है इसमें से, सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी है, सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी है, पता होगी आपको। आंसर दीजिए। गायत्री ने आंसर दिया है। ओ माय गॉड गायत्री, क्या पढ़ा है तुमने। ओके, ओहो कौशल तुक्का लगा दिया, गायत्री ने भी तुक्का लगा दिया, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ वाली बात हो गई, अब सही करने का कोई फायदा नहीं है। तो बता देता हूँ, H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है और H6 छोटी हेडिंग होती है HTML के अंदर, H1 से लेके H6 तक हेडिंग होती है, H1 सबसे बड़ी हेडिंग मानी जाती है, ठीक है, तो बी हमारा सही आंसर है। इसको देखिए, चेक बॉक्स बनाने के लिए इनमें से कौन सा HTML यूज करते हैं, चेक बॉक्स बनाने के लिए बेसिकली, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, तो बताइए चेक बॉक्स बनाने के लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं इसमें से, चेक बॉक्स बनाने के लिए। आंसर दीजिए जरा। तो इसमें कौन सा आंसर है मेरा, शक्शी पटेल ने भी आंसर दिया है। ओके, तो क्या है पता, 10वें का क्या है, 10वें का डी, 10वें का डी हमारा सही आंसर है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, इनपुट टाइप चेक नहीं, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, और इसलिए इनपुट अभी जब ऊपर आता है एम्प्टी टैग कौन सा है, तो इनपुट क्लोज कर दोगे तो वो एम्प्टी टैग हो जाएगा, ठीक है ना, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट टाइप रेडियो बटन, इनपुट टाइप बटन, बटन बन जाएगा उससे, ठीक है। अगला देखो, बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए इनमें से HTML टैग, सही HTML टैग कौन सा है बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए, बैकग्राउंड में मुझे कलर सेट करना है तो सही टैग बताओ, बैकग्राउंड रेड, बैकग्राउंड क्लोज करो, बॉडी बीजी कलर रेड कर दो, बॉडी स्टाइल बैकग्राउंड कलर रेड, सही टैग बताना है मुझे, तो सही टैग आप मुझे बताइए, सही टैग क्या है। वो क्या कर रहा है, बैकग्राउंड कलर,
बॉडी, अच्छा आंसर दीजिए इसका 11वें का। चलिए दीजिए आंसर, मैं वेट कर रहा हूँ। बी, बॉडी बीजी कलर इज इक्वल टू रेड, बट मैं सी पे भी कंफ्यूज हूँ, बट कोई नहीं, मुझे लगता है कि बॉडी बीजी कलर इज इक्वल टू रेड, ये हमारा सही आंसर है, बॉडी बीजी कलर। HTML का प्रयोग निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन के द्वारा सेव किया जाता है? HTML का प्रयोग निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन के द्वारा प्रयोग किया जाता है? अगर मुझे कोई फाइल सेव करनी है HTML में तो क्या लगाऊंगा मैं? .html लगाऊंगा, html लगाऊंगा, html बताओ जल्दी बताओ। चलिए क्या है? h.html, .html, a.html, ठीक है ना, ए हमारा सही आंसर है, HTML। ठीक है, अगला आंसर दीजिए। चलिए अगला आंसर दीजिए। HTML में हेडिंग कितने प्रकार की होती है? HTML में हेडिंग कितने प्रकार की होती है बताइए। आनंद राणा कह रहा है प्लीज सर थोड़ा फास्ट करा दो, अब मैं क्लास ही क्लोज कर देता हूँ। चलो ठीक है, तुम फास्ट फास्ट पे लगे रहो और मैं क्लास क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तुम फास्ट करते रहो बस, अभी तुम्हारा हो गया फास्ट। ठीक है, बहुत जल्दी लग रही है तुम्हें। डी, डी हमारा इसमें सही आंसर है। क्या है? डी हमारा इसमें सही आंसर है। और इसमें HTML में मैंने काफी सारे पार्ट हैं, मैं फिर करा कम पाऊंगा आपको, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे पार्ट हैं। ठीक है ना, कल शायद हो सकता है यूट्यूब पे हम HTML ही पढ़ें। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सही HTML कोड क्या है? ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सही HTML क्या है? ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए कल फिर मिलेंगे हम, और मैं कल, आपका टेस्ट तो होना ही होना है। ठीक है ना, मैं आपके लिए मॉक टेस्ट तैयार कर चुका हूँ, लिंक भी मैंने बना दिया है, मेरे चैनल पे जाके उसको सब्सक्राइब कर लेना, तुरंत आपको कल मॉर्निंग में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हम किस टैग का प्रयोग करते हैं? सेलेक्ट करते हैं, इनपुट टाइप लिस्ट का करते हैं, लिस्ट करते हैं, किससे करते हैं? चलिए बताइए बताइए।
सबने आंसर अलग ही दे दिया है, सब तुक्का लगा रहे हैं क्या? इनपुट टाइप ड्रॉप डाउन तो कुछ होता ही नहीं है यार, सबने डी मार दिया देकर, गलत है। इनपुट टाइप में कभी भी ड्रॉप डाउन नहीं बनता है। सेलेक्ट है इसके अंदर, टैक्स हमारा क्या है? सेलेक्ट। इसमें हमारा सही क्या है? सेलेक्ट हमारा जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने में मदद करता है, सेलेक्ट। सुबह कितने बजे का? सुबह वीडियो क्रिएट होगी और 2 बजे आपको 2 बजे सुबह वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, और लिंक एक्टिवेट होगा 2 बजे, 2:10 पे। टाइमिंग उसका यही रखा है, 2:10 पे। 60 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? जैसे ही आप लिंक को चालू कर देंगे उसमें टाइमिंग चलती रहेगी, ठीक है ना? ठीक है, अगला देखिए। बट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा। DICT एजुकेशन डालना यूट्यूब पे, सबसे टॉप पे नाम आएगा DICT एजुकेशन, और सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन मिलेगा उसमें, ठीक है ना? ओके, चलिए HTML टैग्स को बोल्ड करने के लिए, तो आपको पता है ना? मैं इसको नहीं कराऊंगा, मैं इसको कराऊंगा, ठीक है ना? ये देखिए, HTML में कमेंट शुरू होता है और खत्म होता है किसी, अगर मुझे कोई कमेंट डालना है जो रीडेबल ना हो, ठीक है ना? क्या होता है? HTML कमेंट शुरू होता है तथा खत्म होता है अंडरस्कोर ग्रेटर देन। सत्य से, ये सही बात है या ये सही बात है या असत्य बात है? बताइए, सही है या असत्य है? बताइए, ये सही है या असत्य है? हम कमेंट भी देते हैं ना HTML के अंदर। 16 का, अरे आंसर तो दो यार, 16 का। हाँ, सत्य यानी कि ट्रू है। ये जो हम कमेंट डालते हैं ये ट्रू है, ऐसे ही हम कमेंट डालते हैं, तो ये क्या है? ट्रू है। चलिए, कल का आप मत भूलिएगा, क्योंकि आप, राणा जी जल्दी क्लास क्लोज कर दी मैंने, ठीक है? आप खुश, फास्ट हो गया। आप 1 घंटे की तो मैं कराता हूँ, तुमने 9 मिनट पहले क्लास क्लोज करवा दी है, ठीक है ना? तो जल्दी हो गया है, लेकिन कल आप तैयारी करके रहना। सारे टॉपिक का मिक्स टॉपिक है, मिस बिल्कुल मत करना उस चीज़ को, मैं अब भी बता रहा हूँ, बहुत मेहनत करी है आपके लिए मैंने। उसमें से मैंने जितने भी टॉपिक अब तक आपको कराए हैं, जितने भी टॉपिक मैंने कराए हैं, सब में से मैंने क्वेश्चन डाले हैं बड़ी मेहनत से, सब में से मैंने क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है ना? 80 नंबर का क्वेश्चन मैंने तैयार किया है आप लोगों के लिए, ठीक है? 2:10 पे वो एग्जाम चालू होगा, और मेरे DICT एजुकेशन पे उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं पहले उसको समझाऊंगा, अभी वीडियो को भी देख लेना, पहले वीडियो को देखना कि उस फॉर्म को भरते कैसे हैं और क्या क्या करने पे क्या क्या होता है, मैं ये समझाऊंगा आपको, और फिर आप उसको लिंक 2:10 पे एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है ना? लो, अब नंबर लिस्ट पूछ रहा है, चलिए नंबर लिस्ट का आंसर दे दीजिए, नंबर लिस्ट का आंसर दो, नंबर लिस्ट का आंसर दे दो, नंबर लिस्ट। ठीक है, अब ये चलो लास्ट कर देते हैं, क्योंकि मुझे भी थोड़ी देर से हो रही है, ठीक है ना? मुझे मेहनत करनी है आप लोगों के लिए, इसलिए। तो इसका है ऑर्डर लिस्ट, OL पे होता है ऑर्डर लिस्ट। नहीं सुमन, कभी भी लॉगिन नहीं कर सकते हैं, कल 2 बज के लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और 1 घंटे बाद बंद हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है? तो वेट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिना उसके नोटिफिकेशन मिलना इम्पॉसिबल है, ठीक है? नहीं तो यहां तो मैं डेली बेस पे MCQ करा ही रहा हूं आपको। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, निम्नलिखित में से लाइन ब्रेक के लिए सही HTML टैग क्या है? लाइन को ब्रेक करना है मुझे, लाइन को ब्रेक करना है, सही HTML टैग क्या है मेरे पास में? BR, लाइन को ब्रेक करने का BR टैग है मेरे पास। HTML सर्वप्रथम कब प्रस्तावित हुआ था? HTML सर्वप्रथम कब प्रस्तावित हुआ था? चलिए मैंने तुम्हारी बात मान ली है, 20 करा रहा हूं।
एक हो गया है। HTML प्रस्तावित कब हुआ था? HTML प्रस्तावित कब हुआ था? आंसर दीजिए। करा चुका हूं वैसे मैं ये। हाँ बी, 1990 में हुआ था, ठीक है बी। इनपुट फील्ड बनाने के लिए इनमें से सही एचटीएमएल टैग कौन सा है? टेक्स्ट इनपुट फील्ड बनाने के लिए पूछ रहा है, टेक्स्ट इनपुट फील्ड, 20 का आंसर दीजिए। टेक्स्ट इनपुट फील्ड बनाने के लिए चलिए बता देता हूं, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फील्ड ए हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, ठीक है। करा दिया है आपकी रिक्वेस्ट पे, पूरा 40 क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट कर दिए हैं। इसका आगे का पार्ट है नहीं, होगा तो अगर मैं कराऊंगा जरूर। कल यूट्यूब पे क्लास चलेगी आपकी, एक तो इन्फोट्रेड पे चलेगी, ठीक है ना, और एक मेरे वहां से मैं आपको रेफर कर दूंगा अपने चैनल पे, ठीक है ना, ताकि आप वहां जाके नोटिफिकेशन मिल सके आपको यूट्यूब का, ठीक है ना। अपना एग्जाम देना, फिर शाम के टाइम फिर मिलेंगे कि आप लोगों का एग्जाम कैसा गया, ठीक है। क्लियर है? थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, थैंक यू।